तो पिछले एपिसोड में हाओचेन ने लेवल 2 वाले फायर लिज़ार्ड को अपना बिस्ट पार्टनर चुन लिया था। इसके बाद हाओचेन बहुत ज्यादा खुश होता है और फायर लिज़ार्ड से कहता है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे ना। तभी अचानक से ये हुआ पीछे से इस पर पावर यूज करने जाता है, जिसे देखते ही हाओचेन इसे रोकने लगता है। जिसके बाद ये हुआ इसे बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे मारने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं इसे हील करने वाला हूँ। लेकिन इसी वक्त ओल्ड मैन इसको ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम इसको मरता हुआ नहीं देखना चाहते हो तब इसको तुम हील मत करो। अब ओल्ड मैन के इस बात से हाओचेन हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तब ओल्ड मैन हाओचेन से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारे अंदर वॉरियर का दया और प्यार भरा हुआ है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि तुम इसके डार्क कॉन्स्टिट्यूशन से भी घृणा नहीं कर रहे हो। यह सुनकर हाओचेन ओल्ड मैन से इसके बारे में पूछने लगता है। तब ओल्ड मैन इसे बताता है कि पोर्टल एरे से जिन बिस्ट को बुलाया जाता है उनमें से कुछ एबिस प्लेन से आए होते हैं और उनके अंदर जन्म के शुरुआत से ही डार्क कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी वजह से उनको लाइट के स्पेल से हील नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी करेंगे तब उस वक्त बाहर की लाइट एरे उनको तुरंत ही मार देगी। अब इस बात को सुनते ही हाओचेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तब ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम इसे हील करना चाहते हो और अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। यह सुनकर हाओचेन कहता है कि मैं इसे जरूर ले जाऊंगा, इसलिए अब से यह मेरी जिम्मेदारी है। अब हाओचेन के इस बात को सुनकर ओल्ड मैन इम्प्रेस हो जाता है और इसे बताने लगता है कि बहुत पहले एक ओल्ड फॉरबिडन विचक्राफ्ट हुआ करती थी जिसको ब्लड एक्सचेंज कहा जाता था, जिसके बाद यह चीज तुम्हारे बॉडी के अंदर की लाइट पावर का यूज करेगी और उसके बाद उसकी मदद से बिस्ट की बॉडी में मौजूद सभी डार्क मटेरियल को हटा देगी। अब इस वक्त ओल्ड मैन ब्लड एक्सचेंज के बारे में जैसे जैसे बता रहा था, हाओचेन बिस्ट को हील करने के लिए वैसा वैसा करता जा रहा था, क्योंकि इस वक्त हाओचेन के पास में इसे हील करने का दूसरा कोई तरीका नहीं था और केवल ऐसा करके ही वो इसे यहाँ से बाहर ले जा पाएगा। लेकिन असल में यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इसके दौरान इसकी बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन इसके बावजूद भी हाओचेन किसी बात की चिंता नहीं करता और ब्लड एक्सचेंज के प्रोसेस को फॉलो कर देता है। लेकिन तभी बिस्ट के अंदर से डार्क मटेरियल बाहर आने लगते हैं और वो हाओचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान वो इसकी बॉडी से एनर्जी भी कंज्यूम करने लगे थे। लेकिन इस कंडीशन में भी हाओचेन इसे नहीं रोक रहा था और ब्लड एक्सचेंज के प्रोसेस को करता जा रहा था। लेकिन अब इस बात से ये हुआ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये डार्क मटेरियल हाओचेन के बॉडी को जख्मी करने लगे थे। इसलिए अब ये हुआ इसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन अब ओल्ड मैन इसे ऐसा नहीं करने देता और इसे बताता है कि अगर ब्लड एक्सचेंज प्रोसेस एक बार शुरू हो गया तब उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए अगर तुमने जल्दीबाजी में कोई भी गलती की तब उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब इसकी वजह से ये हुआ कुछ भी नहीं कर पाता और ये डार्क मटेरियल हाओचेन को बुरी तरह से जख्मी करने लगते हैं। अब इस बात से ये हुआ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन इसी वक्त हाओचेन अपने लाइट पावर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत से डार्क मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी एक बचा हुआ डार्क मटेरियल पीछे से हाओचेन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ओल्ड मैन इसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है और यहुआ से कहता है कि अब हम इसे कुछ प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन इसके अलावा अब जो भी होने वाला है उसके लिए तुम्हें अपने स्टूडेंट के ऊपर यकीन करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड एक्सचेंज प्रोसेस बिस्ट के ऊपर काम करने लगा था और अब इसके अंदर से डार्क मटेरियल दूर होने लगा था। लेकिन अब इसकी वजह से हाओचेन की बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम हो गई थी। लेकिन अब हाओचेन बिस्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार था और इसके बाद वो बिस्ट से कहता है कि चलो अब हम इसे एक साथ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन की एनर्जी बिस्ट के दिल से कनेक्ट हो जाती है, जिसके ऊपर अभी भी बहुत से डार्क मटेरियल मौजूद थे। लेकिन अब हाओचेन की एनर्जी से यह दूर होने लगते हैं और कुछ देर के बाद पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। इसके बाद यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और अब बिस्ट के अंदर से सभी डार्क मटेरियल खत्म हो चुके थे। लेकिन इसके दौरान हाओचेन ने अपना बहुत ज्यादा ब्लड खो दिया था और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कंज्यूम हो गई थी, जिसकी वजह से हाओचेन बेहोश हो जाता है। अब यह देख ये हुआ हाओचेन को बचाने जाता है, लेकिन अब इसे देखते ही फायर लिज़ार्ड इसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब इसकी वजह से ये हुआ को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह तो हाओचेन की मदद करने जा रहा था, लेकिन इसने इसी के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद ये हुआ फिर से इसके तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी फायर लिज़ार्ड इसको आगे नहीं आने देता और अपने फायर की मदद से इसको रोक देता है। लेकिन इसी वक्त अब इसकी
बॉडी में बहुत से चेंज होने लगते हैं और अब यह धीरे धीरे खुद को इवॉल्व करने लगता है, जिसके बाद में इसके 2 सिर आ जाते हैं। अब इसे देखते ही यहुआ पूरी बात समझ जाता है और अब ओल्ड मैन भी इस बात से काफी हैरान था, क्योंकि इसके पहले फायर बिस्ट लेवल 2 में था, लेकिन अब इस वक्त इसने खुद को लेवल 4 में इवॉल्व कर लिया है। लेकिन तभी फायर बिस्ट हाओचेन के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगता है, जिसे देखते ही ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और अब इनको समझ में आता है कि इसी की वजह से वह यहुआ को इसके नजदीक नहीं आने दे रहा था। इसके बाद यहुआ कहता है कि इसका मतलब है कि अगर बिस्ट के मास्टर की मौत होती है तब उसके बाद बिस्ट की मौत भी हो जाएगी, लेकिन अगर कभी भी बिस्ट की मौत होती है तब उसके मास्टर को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद फायर बिस्ट अपनी एनर्जी को हाओचेन की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, क्योंकि वो इसे हील करना चाहता था। और अब इस नजारे को देख ओल्ड मैन हैरान होता है और यहुआ से कहता है कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस वक्त दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद ओल्ड मैन कहने लगता है कि इन दोनों ने तो शुरुआत में ही एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, इसलिए मैंने कहीं भी और कभी भी ऐसी जोड़ी नहीं देखी थी, जिसकी वजह से इन दोनों की जोड़ी सच में सबसे शानदार है। इसके बाद अब हाओचेन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इसी वक्त फायर लिजार्ड कोई पावर यूज करता है और अब अपने असली रूप को बदल लेता है। अब इस बात से हाओचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद फायर बिस्ट हाओचेन को अपनी पावर दिखाने लगता है और इसके बाद अपनी बॉडी से फायर को भी निकाल कर दिखाता है, लेकिन तभी वो नीचे गिरने वाला होता है, जिसे देखते ही हाओचेन इसे तुरंत रोक लेता है। इसके बाद हाओचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार आज इसे भी अपना बेस्ट पार्टनर मिल गया। तभी यहुआ हाओचेन से इसका कोई नाम रखने के लिए कहता है, जिसके बाद हाओचेन इसका नाम हाओयू रखता है और कहता है कि अब से हम दोनों एक फैमिली हैं। और इसी के साथ में एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।